सबकी ज़ाती ज़िंदगी होती है और मैं इस बात को अच्छी तरह समझता भी हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ, और दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा मैं। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि तुम बगैर बताए हमारी बेटी के घर पर आ जाओ। तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि सेलिन एक लड़की है और अकेली रहती है। देखें, आप ऐसी बातें हरगिज़ मत सोचें। ये भी हो सकता है कि सेलिन आपको पूरी बात बताना भूल गई हो। उस रात मैं सेलिन के साथ एक अहम प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए आया था, क्योंकि सेलिन उसे देख रही थी और इसके बगैर वो नामुमकिन है। जी ऐसा ही है, ऑफिस का ही काम था, इसके अलावा और कोई बात नहीं। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लग रहा था। वो हुआ ये था कि मैं कई रातों से सही से सो नहीं पाया था और मैं शदीद नींद में था उस दिन, और फिर फ़ोन बजा और मैंने फ़ोन उठा लिया, और उसके बाद जो हुआ वो आप जानते हैं। और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मुझे माफ़ इसकी जरूरत नहीं। तुम थके हुए नहीं थे, बल्कि बहुत अजीब हालत में थे, अपने आपे से बाहर थे। और ऐसी हालत में दोबारा मेरी बेटी के घर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अब जबकि सारी बातें हो गई हैं तो बुराक को अब जाना चाहिए, और भी काम होंगे। सही कहा ना मैंने? अरे बेटा ठहरो जरा, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, कुछ और भी पूछना है मुझे। बाबा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। गलत सोच रहा हूँ? बैठो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। सुना नहीं तुम लोगों ने? देखो बेटा, एक बॉस और एम्प्लॉय के रिश्ते में कुछ कवानीन भी होते हैं। मैं मानता हूं तुम लोगों का काम ही कुछ ऐसा है। दिन हो या रात हो, तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारा तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं था, समझे? मानता हूं कि तुम सेलिन के बॉस हो और ये कंपनी तुम्हारे बाबा की है, ऐसा ही है ना? लेकिन तुम इस बात का गलत फायदा उठाओ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका बॉस हुआ करता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और मैं इसका बॉस नहीं रहा। अब बुराक बॉस नहीं रहा, और अकरम साहब ने भी बुराक को उस डेजिग्नेशन से हटा दिया है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। हालांकि मैं उनका बेटा हूं, लेकिन उन्होंने मुझे नजर आता है शायद मेरी बेटी को नौकरी जाने का डर है, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सहती है, लेकिन मैं इसका बाप हूँ, सही और गलत को समझता हूँ। बॉस हो तो क्या हुआ, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम्हारे एम्प्लॉयज की भी अपनी एक लाइफ है, उन्हें भी जीने का हक है। बाबा आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, बस बोलने में जरा फंदा लग गया। बेटा उठो, अपने बाबा को पानी दो। बुराक अंदर आना जरा। पानी दो मुझे जरा, जल्दी।